निम्न भाषा का जो स्तर है मुख्य देवता कौन है? हमको 20 साल हो गया असिस्टेंट। ऑपरेशन थिएटर पे सब ठीक है, मरीज के लिहाज से जरा ठीक रह पाता है क्योंकि ये सारी चीजें नर्सिंग ऑफिसर बर्दाश्त करते हैं। अदरवाइज अगर वो बर्दाश्त ना करें तो वहाँ पे डेली लड़ाइयाँ। थोड़ा तो बात करना ही पड़ेगा। प्लीज़ सर, अभी हम स्ट्रेस में हैं सर, प्लीज़ अभी हम क्या डॉक्टर ने आपके साथ बदतमीजी की थी? हमें बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? क्या उस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा जी था सर। तो आपका बिहेवियर ठीक था? सर, हमारा बिहेवियर और हमारे नर्सिंग कैडर का बिहेवियर हमेशा अच्छा रहता है और ओटी का रूटीन आए दिन का है कि जब हम लोग स्क्रब होते हैं तो थोड़ी ही देर बाद हम लोगों के साथ गाली गलौज, हाथापाई, ये डेली का रूटीन है सर। ये हमारे साथ कई बार हो चुका है। जब हम बहुत ज़्यादा कल परेशान हो गए, 20 तारीख की बात है ये, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तब हमने अपनी बात अपने कैडर से, अपने सीनियरों से बताई है। उन्होंने हमारे थप्पड़ मारा, इसके जस्ट बाद गाली देने लगी, तू जंगली सुअर है, तू सुअर है। इसके बाद उन्होंने निडल होल्डर मार दिया सर। इससे भी बात उनको नहीं बनी तो बोले कि वो तू ओटी से बाहर हो जा। ये सर डेली का वहाँ काम है और हमारे साथ नहीं, हमारे सारे स्टाफ के साथ होता है, लेकिन वहाँ कोई बोलता नहीं है। इतना उन्होंने दबा के रखा है वहाँ। जी सर, बोले कि अब जब मारने के बाद सर हम तो फिर भी एक बात बताओ मुझे, क्या ऑपरेशन थिएटर पे इस तरह की, चाहे डॉक्टर की या तुम्हारी, क्या ये ठीक है? क्या मरीज की जान को बीच में रख कर के आप लोग ये सब कर रहे हैं? सर एक बताइए, उन्होंने हमारे थप्पड़ मारा, हाथ अनस्टेराइल हुआ कि नहीं हुआ? मरीज को छोड़ दो। नहीं तो उस टाइम फिर भी सर्जरी कर रही हैं। हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया, वो हाथ अनस्टेराइल हो जाता है, फिर भी सर्जरी हो रही है और हम अपना संतुलन नहीं खो रहे हैं क्योंकि पेशेंट की जान खतरे में है। फिर भी हम अपना रूटीन वर्क देते रहे, सामान जो भी उन्होंने मांगा। इसके बाद भी उन्होंने निडल होल्डर मार दिया। किसी को भी इंजरी हो सकती है ऐसे कंडीशन में। सबसे बड़ी बात है हमारे इंजरी हो जाए, हमारे तो चोट ही लगेगी। पेशेंट का तो ओपन हार्ट है, वो क्या करेगा? हमसे ज़्यादा बड़ी बात उसके लिए है, पेशेंट के। तो तुमने मरीज को सोच के क्या किया? मरीज को सोच करके हम रुके रहे। ऑपरेशन कराया, पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए इस बात का इंतजार किया है? हमने फुल मतलब ये रखा कॉन्फिडेंस, अपना संयम बनाए रखा, ऑपरेशन करवाते रहे। इसके बाद उन्होंने हमको हटा दिया, बोले जाइए आप। दूसरे स्टाफ को बुलाया उन्होंने। क्यों बुलाया? आपसे उनको क्या दिक्कत थी? आप ये क्या नहीं कर पा रहे? सर हमारा जो नर्सिंग कैडर काम है, हम लोग सारा काम करते हैं, जो हमसे मांगते हैं देते हैं। ये आरोप लग रहा है कि आपको इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी नहीं है, आप सब जानते अगर हैं। ऐसा उनको शक है तो हमको सब लोगों के सामने, हमारे कैडर के सामने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाएं और एक एक इंस्ट्रूमेंट हमसे पूछे जाएं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने केसेस कराए आपने बता दीजिए? 2022 से केस करवा रहे हैं सर 2 साल से हम केस करा रहे हैं। वहाँ जितने भी सर्जन हैं सारे लोगों के साथ हमने केस कराया। इनके साथ भी हम कम से कम कुछ नहीं तो 90-100 केस करा चुके हैं। इस चीज़ का गवाह हमारा रजिस्टर है, उसमें सारे सर्जनों का, सारे नर्सिंग ऑफिसरों का, सारे एनेस्थीसिया डिपार्ट का, सारे पर अब क्या मांग कार्ड होता है। सर हमारा मांग यही है कि हमको जंगली सुअर, गधा, मारपीट ये हो रही है, हरासमेंट होती है। हमारा
मानसिक सिर्फ आप ही का होता है, सबका होता है? मतलब हमारी ओटी में तो सर सभी का होता है। 40 स्टाफ ने अभी लिख के दिया है। हमारी ओटी में तो सभी का होता है। ये सब कल्चर बना रखा है, ये तो अभी बाहर निकला है। वहाँ इतना प्रेशर बना के रखा है, कोई बोलने वाला नहीं है सर। अभी कुछ कार्रवाई की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सर हमने अपने जो डायरेक्टर महोदय सर हैं उनको अपनी सूचना दी है रिटर्न में, कमेटी के पास और हमने हमारी कमेटी और उन्हीं के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी आशा है कि डायरेक्टर साहब हमको उचित न्याय दिलाएंगे, और हमारा नर्सिंग कैडर हमारे साथ है, वो सब हमको न्याय दिलवाएंगे। नर्सिंग एकता जिंदाबाद। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद। उस दिन की घटना ये हुई कि डॉक्टर वरुणा के साथ कोई भी डॉक्टर स्क्रब नहीं था। हमारे 3 नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मुकेश शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर धर्मेंद्र, नर्सिंग ऑफिसर सूर्यनाथ, उसके बाद इन्होंने गाली गलौज किया। उसके बाद मैं फ्लोर पे थी, 3 ओटी चल रही थी हमारी, मैं फ्लोर पे थी, आवाज़ सुन के मैं आई, मैं स्क्रब होके गई, मैं बात कर रही, उन्होंने इससे कुछ पूछा कि क्या हुआ, मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट पूछ रही हूँ, इन्होंने इसके हाथ में निडल होल्डर मारा। निडल होल्डर मारने के बाद कह रही आप यहाँ पे डिस्टर्ब करने आई हो, और इतना ये थप्पड़ मारना और ये मारना क्या उनको शोभा देता है? और सबको गाली देती हैं, गधे हैं, सुअर हैं, इडियट है, ये औरत, हम औरत नहीं है तो है क्या चीज़? ये हमको बताए आज कि हम है क्या? और 96 से इस ओटी में पोस्टिंग हो, हमेशा यहाँ पे यही होता आ रहा है, रोज यही होता है। इतने दिन तक अत्याचार सहते रहे, लेकिन कल जब 20 तारीख को सर से ऊपर पानी चला गया तब हम लोग ने ये एक्शन लिया है। यहाँ समझा बुझा के हमको शांत कर दिया जाता है। इससे पहले 2007 या 8 में हम लोगों ने किया था, कितने सालों तक ये चला, फिर उसके बाद केस बंद कर दिया गया। हमेशा गालियाँ हम ही लोग खाते रहेंगे। मेरा नाम है नीलम सचान। असिस्टेंट सर अभी पहली बार नहीं तो पता है कि ऑपरेशन की इंट्रिकेसीज क्या है, वहां पर किस स्ट्रेस में काम होता है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, वो किया है। तो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो टोटली इलीगल है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। नहीं इलीगल है वो, इट डजंट स्टैंड। एक नर्सिंग ऑफिसर घेराव कर, कल ये शाम को निकल नहीं पाए, घेराव कर लिया, पैदल गए घर, तो ये बिल्कुल भीड़ तंत्र हो गया। ये प्रेशर में आकर इस तरह से काम नहीं हो सकता। जो पेशेंट का वेलबींग है वो इस तरह से नहीं। कॉन्फ्रेंस कि साहब ये फेक न्यूज आ रही है, ऐसा ऐसा हुआ है, आप चुपचाप बैठे हुए हो, किसका वेट कर रहे हो? इसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर वर्मा वर्मा को आप किस लिए बैठे हो भाई? फेक न्यूज की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ये नॉट डन इट। ये फेल हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ डॉक्टर। दिस इज वेरी बैड। इमेज ऑफ द इसी बात है, फैक्ट पे बात करिए ना। आप फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, आप उलूल जुलूल फेक न्यूज पे बात कर रहे हैं। भीड़ तक परफ्यूजनिस्ट जो पंप पे बैठते हैं वो 2 थे, एक सीनियर एक जूनियर। एनेस्थेटिस्ट में 2 थे, एक फैकल्टी मेंबर थे, नर्स थी जो सीनियर नर्स थी, और सफाई कर्मचारी 2 थे। That's it. और लखनऊ एसजीपीजीआई का इतना ही परिचय बहुत है कि ये राजधानी लखनऊ का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटलों में गिनती होती है, और न सिर्फ यूपी के जिलों से बल्कि आसपास के राज्यों से यहाँ मरीज आते हैं। यहाँ पर ओपीडी में प्रतिदिन 5000 के करीब मरीज आते हैं, और यहाँ पिछले दिनों से एक बवाल चल रहा है कि एक डॉक्टर ने आखिर ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बेहतर क्यों देखा, एक नर्सिंग स्टाफ को क्यों डांट दिया कि वो मरीज के लिए परेशान थी। आखिर मैडम आप उस मरीज को बचाना चाहती थी, बेहतर उसको ऑपरेट में सिस्टम में लाना चाह रही थी, क्या ये आपकी गलती थी जिस वजह से जो नर्सिंग स्टाफ है इस वक्त धरना प्रदर्शन पे या बवाल कर रहा है और आपको यहाँ तक के नोटिस दे दी गई है? मैंने एक 66 ईयर ओल्ड बनारस के रहने वाले पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के टाइम जो उसकी हार्ट की वेसल्स की वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता था, उसको ग्राफ्ट करने की वजह से मुझे लगता है कि इस तरीके का मेरे पे आरोप लगा है, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई। उसकी जान ऑलरेडी ख़तरे में ऑलरेडी थी, जिसकी वजह से मुझे उसको इमरजेंसी में पंप पे डालना पड़ा। पंप का ये तरीका होता है कि हम एक कैनुला डालते हैं अयोटा में, जो सारा ब्लड ड्रेन करता है एक पंप के अंदर। अब उस कैनुला के अंदर अगर एयर बबल चली गई, अगर चली जाए तो वो ब्रेन में जा सकती है उस एयर बबल ऑसिलेशन के मतलब ऑसिलेटरी इफेक्ट के साथ में।
अब उस एयर बबल को मुझे रोकने के लिए मेरे पास बहुत कुछ सेकंड्स, आप समझिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर आप मुझे गलत सामान दो, उस फ्रैक्शन सेकंड्स को आप मेरे ही दुविधा बन रहे हैं, तो it becomes very difficult for a doctor or a surgeon at that time to even save a patient's life. उस वक्त मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो किया। हमारे साथ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह थे, जो ब्रदर थे जिन्होंने स्क्रब किया था मेरे साथ, उन्होंने मुझे गलत इंस्ट्रूमेंट पहुंचाया। उस इंस्ट्रूमेंट को मुझे हटा के दूसरा इंस्ट्रूमेंट खुद लेना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम कितना ही कम टाइम रहता है हमारे पास में। उन्होंने मुझे दिया था एओर्टिक क्रॉस क्लैम्प, जिसके लिए मुझे ट्यूबिंग क्लैम्प चाहिए थी। ट्यूबिंग क्लैम्प मैंने ली, मैंने पेशेंट को पंप पे डाला, ड्रेन किया, हार्ट को स्टेबलाइज किया। थोड़ा सा इनका प्रेशर बहुत मतलब काफ़ी लो हो गया था, ब्रेन के टिश्यू के ऑक्सीडेशन भी कम हो गए थे, तो इससे मुझे पता लग रहा था कि कितनी अर्जेंसी है इस काम में। तो इस सारा कुछ मैनेज करते वक्त ये ब्रदर मुझसे बदतमीज़ी भी कर रहे थे, इन्होंने मुझे ऊंची आवाज़ में भी बात करी। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि काम करते वक्त ही ये ऑपरेशन में ध्यान नहीं दे रहे थे, ये किसी और नर्स से ट्रॉली पे जाके बात कर रहे थे जहाँ उनका मुंह उस तरफ था, ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल। सो कर भला हो बुरा, उस तरीके से मुझे लगा कि हम लोग हमेशा कहते हैं इट्स ए टीम वर्क, बट इट्स नॉट ए टीम वर्क। इफ़ आई एम द सर्जन, आई थिंक आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड देन ये सारी कुछ चीज़ मेरे पे ही थी। इफ़ आई वॉन्ट माई पेशेंट टू बी अलाइव, तो ये पूरा हेडेक मेरा है, फिर कोई टीम वर्क नहीं आता। बट इस चीज़ के लिए ब्रदर ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया मेरे लिए। मेरा इनसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई कुछ, ना कोई, बट देन ये बात एक प्रोफेशनल थी, इस बात को प्रोफेशनल वे में हम टैकल कर सकते थे। अगर उनको कोई मेरी बात बुरी लगी है, जो भी है, उन्होंने सर्जरी छोड़ के मोर्चा चालू कर दिया, जबकि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि क्या ही उन्होंने करा। ओटी के होने के बाद मुझे पता चला कि एक मोर्चा भी चल रहा। आप पेशेंट का इलाज करती रही, आप उसका ऑपरेट करती रही, और बाद में बाहर आई तो पता लगा आपको कि आपके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, और यहाँ तक कि डायरेक्टर साहब ने आपके खिलाफ नोटिस भी इशू कर दिया। एक कमेटी बिठा दी उन्होंने। कमेटी में उन्होंने ये पहले ही लिख दिया है कि आई हैव मिसबिहेव्ड विद हिम। कमेटी में उन्होंने ये पहले ही समझ लिया है कि कमेटी में उन्होंने ये भी लिखा है कि दैट मैंने उनको मारा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, या एक डॉक्टर, एक सर्जन जो अपना ही खून जला के किसी और को बचा रहा है, वो ऐसे टाइम वेस्ट कैसे कर सकता है एक नर्सिंग स्टाफ को मारने के लिए? और अगर नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारना का इतना आसान है टेबल पे, और अगर टेबल पे मारा है, तो ये तो जो मोर्चा उसने वहाँ जाके निकाला है, ये मोर्चा तो ओटी के बाहर होता। फिर ये मोर्चा उसी वक्त 30 सेकेंड्स के अंदर या 1 मिनट के अंदर मोर्चा वहाँ आ जाता। क्या ये मोर्चे को 3 घंटे लगते आने में? ऐसा हो सकता है कि एक नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर का थप्पड़ आराम से ले लिया उसने? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक डॉक्टर कैसे सर्जरी के वक्त थप्पड़ मार सकता है? क्योंकि वो खुद जूझ रहा है, उसके दिमाग में ये बात भी नहीं आएगी। ये कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशन है जो ये मेरे पे लगा रहा है। ये मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्या इसका मेल ईगो जागा है? क्या ये सोच रहा है? आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ही इज़ प्लेइंग ए डर्टी गेम विद मी, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर उसको लगता है कि ऐसे खेल के उसका मेल ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रही है, देन ही इज़ कम्प्लीटली इनटू ए फॉल्स। ऑपरेशन थिएटर पे ये जो जंग शुरू हुई जी, आपको नोटिस दिया गया, उसमें कुछ एलिगेशन, क्या आपको लगता है कि ये पीजीआई जैसे संस्थान के नाम को ख़राब नहीं करेगा? क्या लगता है आपको कि अच्छा काम करने वाले डॉक्टरों के लिए ये फिर वो जगह नहीं रह पाएगी जहाँ पर वो काम करना चाहेंगे? पीजीआई को बनाता कौन है? पीजीआई को बनाते हैं एडमिन के लोग, मेडिकल फैकल्टी, नर्सेस। और अब ख़राब कौन कर रहा है? ख़राब तो मेडिकल लोग कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहा है, नर्सिंग फैकल्टी कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज उनके ईगो पे ठेस पहुँची है। ये सारी चीज़ वो जिम्मेदार है। पीजीआई बनाते भी वही है, बिगाड़ भी वो है। ऑब्वियसली पीजीआई का इमेज ख़राब होगा जब लोगों को लगेगा कि सारी चीज़ें जो आपस में हल हो सकती है, अब ये मीडिया के थ्रू हल कर रहे हैं, या नोटिस के थ्रू हल कर रही हैं, या रिटर्न कंप्लेन लिख रहे हैं। ऑब्वियसली नाम ज़रूर ख़राब होगा। डॉक्टर साहब, मैडम के साथ, डॉक्टर वर्मा मैडम के साथ जो हुआ, आप सब लोग डॉक्टर्स कितने सपोर्ट में हैं, और आखिरकार पीजीआई की क्या तस्वीर होगी जब मतलब डायरेक्टर ही आप फैकल्टी मेंबर्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं?
सर ये 20 जून का वाकया है जिस दिन ये हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऑपरेशन थिएटर में थी, इन्हें पता ही नहीं था क्या बवाला हो गया, ये ओटी छोड़ के वो टेक्नीशियन चला गया था, धर्मेंद्र सिंह जिसका नाम है, और बिना इनका पक्ष लिए हमारे डायरेक्टर साहब ने कमेटी बना दी, कोई कमेटी बना दी उठा के। और दूसरी बात है कि पक्ष जो है, आप लीजिए बात करिए दोनों पक्षों से, आपने वन साइडेड कमेटी बना दी, पहले आपने इनको अपने विलन बना दिया है। उसमें लिखा हुआ ऑन द कंप्लेन ऑफ धर्मेंद्र सिंह आई एम फाइंडिंग अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें बीटिंग लिखा हुआ है, इसमें मिसबिहेवियर एंड बीटिंग। अरे बीटिंग की बात कहाँ है, ये तो फेक न्यूज़ है। अब फेक न्यूज़ पे जो कि भीड़ तंत्र आ गई, वहाँ भीड़ हाय हो रहा है, लोग वहाँ पे खड़े को उपद्रव कर रहे हैं, आप प्रेशर में आ गए और आप हमारे इंस्टीट्यूट को बदनाम कर रहे हैं, कार्डियक सर्जरी को बदनाम कर रहे हैं, वर्मा वर्मा की रेपुटेशन को बदनाम कर, फेक न्यूज़ चला रहे हैं और लिंक कर रहे हैं सीएम को, पीएम को, कहाँ आपने इनकी पूरी इज्जत तार कर दी फेक न्यूज़ पे। और डायरेक्टर को आइडली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो नाम या फिर उसका इतना बड़ा जो इतिहास है ख़राब करने की कोशिश, आखिर आगे क्या सोचा आप सब लोगों ने? नहीं, हम तो पहले आपके माध्यम से चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब्ड सर्जन खड़ा है, वो थप्पड़ मारेगा। जहाँ पे हार्ट खुला हुआ है, कार्डियक सर्जरी हो रही, थप्पड़ मारेगा। आप झूठ न्यूज़ पर चला रहे हो और उस पर डायरेक्टर मान रहे हैं बिना पक्ष लिए। आगे क्या? आगे बस ये कि हमें पहले तो उस आदमी पे एक्शन चाहिए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका ऐसा टर्मिनेशन चाहिए हमको। और वो आदमी प्रोबेशन पर है, 2022 से प्रोबेशन पर है। प्रोबेशन पे उसकी ये हालत है, इतना इनएफिशिएंट इनकॉम्पिटेंट नर्स है, वो मेल नर्स है, और अब वो जाके नेतागिरी कर रहा है। ये रेगुलर होगा, फिर क्या करेगा यहाँ पे? मरीज कम, यहाँ राजनीति होता। बिल्कुल 100%। हम आपको SGPGI का वो वाकया दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर पे ही जब मरीज का हार्ट का ऑपरेशन चल रहा हो, डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हों, और नर्सिंग में जो स्टाफ है वो बाहर जाके कहता है कि डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मारा है, और उसके कहने पर डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू हो जा रही है। ये घटना सिर्फ यही नहीं रुक रही है, बल्कि कहीं ना कहीं अब ये धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में डॉक्टर के खिलाफ चलाया जा रहा है। देखना यही होगा कि आखिरकार क्या डॉक्टर के साथ न्याय मिलेगा। उस ऑपरेशन थिएटर पर डॉक्टर जो कि मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्या ऐसे में इस तरह की घटनाएं PGI के रेपुटेशन को खराब तो नहीं करेंगी? वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। मैं यही सोच रही हूँ कि आपके जैसे लोग और थोड़ा मेरे सपोर्ट में आएंगे तो हमारे वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं सब आपके फेवर में हैं। बातें चल रही वहाँ भी कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सब मैम के साथ रहेंगे। की ही जीत होती है हमेशा। और जब हम किसी का इलाज करते हैं तो इसमें ईगो नहीं आता है, इसमें एक्सपीरियंस आता है। और अगर किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो हक से बोलेगा, हक से मांगेगा। बिल्कुल कि उस टाइम पे लाइफ इम्पोर्टेंट। हमारे साथ और भी लोग हैं, अगर आप कुछ कहेंगे तो वो लोग भी आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम सुधा मौर्य है, मरीज़ का नाम है त्रिलोकीनाथ, और मैम के हम बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। जो भी मैम के खिलाफ बोला गया है बहुत गलत बोला गया है। उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, क्योंकि अब सर्जरी रूम में OT में खड़ा पेट को अगर पेशेंट को लेटाया गया है तो जाहिर सी बात है टूल्स उनको प्रॉपरली चाहिए, और अगर डिले होगा तो मेरा पेशेंट तो चला जाता, फिर हम क्या करते हैं। तो मैम ने अगर डांट दिया तो हमारे ख्याल से कोई कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उस समय तो कोई भी डांट सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो रही थी, और उस समय थोड़ी झलझलाहट तो आई जाती है। तो ऐसे में अगर हमने 2-4 बातें बोल दी उनको, तो मुझे नहीं लगता सर उन्होंने कोई गलती की है। आप डॉक्टर साहब के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में हैं, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने आपके जो पेशेंट है उसके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश की, और मैम के हम आभारी हैं कि ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने मेरे पापा की जान बचाई। और जो बाहर कुछ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है सर, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मैम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कुछ आप जैसे लोग मैडम के सपोर्ट में आएंगे? बिल्कुल, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आएंगे।